अस्सलामुअलैकुम। क्लास 7 का आज हम जो डिसऑर्डर्स डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस के। डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से डिसऑर्डर हैं, क्या क्या डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं इंसान को, जो हम डेली लाइफ में भी फेसेस कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को डायरिया की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग हैं तो उनको स्टमक में अल्सर्स हो जाते हैं, स्टमक में बर्निंग होती है, और स्टमक अल्सर्स, कुछ को हार्ट बर्निंग की प्रॉब्लम होती है। तो ये सब जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, डाइजेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। इनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला डिसऑर्डर है डायरिया। डायरिया, जिसको हम आम वर्ड में लूज मोशन का भी नाम देते हैं इस बीमारी को। डायरिया में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी स्टूल की जो मूवमेंट है, जो वेस्ट मटेरियल की मूवमेंट है, वो फ्रीक्वेंट हो जाती है, तेज हो जाती है। तो वेस्ट मटेरियल बॉडी से तेजी से जो है वो डिस्चार्ज होते हैं। इसकी रीजन क्या है कि जो स्टूल है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसकी लूजनेस, कि वो लूज होता है। और ये डायरिया क्यों होता है? बेसिकली ये लार्ज इंटेस्टाइन की डिसऑर्डर है, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। कि लार्ज इंटेस्टाइन में जब हम डायरिया बेसिकली वाटर बॉर्न डिसीज है, कि जब गंदा पानी पिया जाता है उसकी वजह से उसमें बैक्टीरिया, वायरस वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें जो है वो डिसऑर्डर आ जाता है। और ये हमारे जो फूड है, फूड से पानी की रीएब्जॉर्प्शन जो है उसको कम कर देती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जब हमारी फूड से पानी को, वाटर को कम रीएब्जॉर्ब करती है, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा उस स्टूल में चला जाता है, वेस्ट मटेरियल में, जिसकी वजह से वो वेस्ट मटेरियल लूज हो जाता है। और इसी एज ए रिजल्ट हमारी बॉडी से ज़्यादा पानी जो है वेस्ट मटेरियल के साथ डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से फिर पानी की कमी भी होती है। और देन उसको पूरा करने के लिए फिर क्या किया जाता है कि ड्रिप्स वगैरह लगवाई जाती हैं, ग्लूकोज की ड्रिप्स, या पानी का इनटेक ज़्यादा कर लिया जाता है। तो डायरिया बेसिकली क्या है कि जिसमें हमारे पास इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट। बाउल मूवमेंट मतलब वेस्ट मटेरियल की जो मूवमेंट है, कि वो हमारे पास ज़्यादा हो जाती है, वो जल्दी से बॉडी से तेज़ी से डिस्चार्ज होते हैं वेस्ट मटेरियल्स। और ये क्यों होती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से। और जब बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से इंटेस्टाइन जो है हमारे फूड में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड जो है उसको सिक्रीट करती है, सिक्रीशन फ्लूइड की, पानी की ज़्यादा से ज़्यादा कर देती हैं, और जिसकी वजह से जो स्टूल है वो लूज हो जाता है, और जिसकी वजह से फिर वो लूज मोशन को भी उसका नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी डायरिया जो है, इसकी अगर आप कहें कि क्या इसकी ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट यही है कि यू हैव टू इनटेक लॉट एंड लॉट ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, और जिसकी वजह से साफ पानी पिए, जिसकी वजह से डायरिया जो है ये रिकवर हो जाता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है कॉन्स्टिपेशन, डायरिया का ऑपोजिट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या है कि हमारे पास जो बाउल मूवमेंट है यहाँ में फ्रीक्वेंट थी, तेज थी। कॉन्स्टिपेशन में जो बाउल मूवमेंट है वो बहुत कम हो जाती है। कम क्यों होती है? रीज़न ये है कि हम जो स्टूल है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने की वजह से फिर वो बॉडी से डिस्चार्ज होना उसका मुश्किल हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन बेसिकली होती किस वजह से है? एक तो ये कि जब लोग कम से कम पानी पीते हैं। दूसरा ये कि जब डाइटरी फाइबर्स, ऐसे फूड जिनमें डाइटरी फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं। कैसे बचाते हैं कि डाइटरी फाइबर्स हमारी जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, जब लार्ज इंटेस्टाइन में फूड ने जाना है तो फिर इससे फूड जो है वो बाकी हमारे रेक्टम से बाहर डिस्चार्ज होती है। तो वो लार्ज इंटेस्टाइन का जो कोलोन वाला हिस्सा है, ये वाला जहाँ से फूड ने पास करना है, वहाँ पर जो डाइटरी फाइबर्स हैं ये इस हिस्से को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से जो फूड है उससे पानी की रीअब्जॉर्प्शन ठीक रहती है, और स्टूल और बाउल की मूवमेंट नॉर्मल होती है।
लेकिन जब वो डाइटरी फाइबर नहीं लिए जाते, हमारे इंटेस्टाइन की कॉन्ट्रैक्शन इंटेस्टाइन की वॉल की नहीं होती, उसकी वजह से क्या होता है कि इंटेस्टाइन पानी फूड से जो है वो पानी को ज़्यादा रीअब्सॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से जो स्टूल है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसमें पानी कम रह जाता है और वो हार्ड हो जाता है। दैट रिजल्ट इन कॉन्स्टिपेशन। या जो पेशेंट्स ऐसी जो है वो दवाइयाँ यूज़ करते हैं जिनमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, आयरन ज़्यादा होता है, एल्युमिनियम, ये चीज़ें ज़्यादा जिन मेडिसिन में पाई जाती हैं, उनकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होती है। तो कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करने का यही है ट्रीटमेंट, इसकी यही है कि आप जो है वो डाइटरी फाइबर्स जिन फूड में ज़्यादा हैं, बार्ले है, ओट है, या ब्रोकली है, या मेज़ है, गंदम है, या सीरियल्स हैं जो डाइटरी फाइबर्स में रिच हैं, मिल्क है, तो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन जो है उसको रिलीफ मिल जाता है। दूसरी है, अगली जो है हमारे पास बीमारी हार्टबर्न की। हार्टबर्न, जिसमें हमारे हार्टबर्न में यही है कि जो एसिड इंडाइजेशन होती है, कि हमारे फूड में जो एसिडिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। उस ज़्यादा होने की वजह से इंसान को जिसको हार्ट बर्निंग की प्रॉब्लम है, उसको एब्डोमिनल बर्निंग ज़्यादा रहती है, पेट में आपको जलन होती है, आपको सीने में जलन होती है, जिसकी वजह से कुछ लोगों का जो माउथ है, माउथ में उनका जो टेस्ट है वो सोर होता है, खट्टा उनको जो है वो मुंह का टेस्ट आता है, और इसकी वजह से ये हार्टबर्न में होता है। और ये भी हार्टबर्न हमारी फूड की ही डाइजेशन की ही प्रॉब्लम है, कि जिसमें हमारी फूड में जो एसिड है, जब एसिड की इनडाइजेशन होती है, उसकी डाइजेशन नॉर्मल नहीं होती, तो तब ये बीमारी होती है। तीसरी है सबसे जो मेन और सबसे ज़्यादा डेंजरस है अल्सर। अल्सर मतलब जख्म हो जाना, जैसे पेप्टिक अल्सर्स हो जाते हैं। पेप्टिक अल्सर्स मतलब हमारे एसोफेगस, जहाँ से फूड ने पास करना है, खुराक की नाली, इसमें जख्म हो जाते हैं। हमारे स्टमक में स्टमक अल्सर्स जो कि बहुत कॉमन है, उनमें जख्म हो जाते हैं। इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम वाले हिस्से में जख्म हो जाते हैं, जिनको हम पेप्टिक अल्सर्स का नाम देते हैं। तो अल्सर जो जख्म होते हैं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, रिकवरेबल है। इसमें क्या होता है कि जैसे स्टमक का सबसे ज़्यादा कॉमन अल्सर है स्टमक अल्सर, कि आपको मैदे में जो है हमारे पास क्या होते हैं कि उसमें जख्म होना शुरू हो जाते हैं, और फिर इंसान को खाने के बाद एब्डोमन में जलन होती है, पेट में जलन होती है। यहाँ आधी रात को मिडनाइट जो है ये प्रोसेस होता है कि उसको जलन होती है पेट वगैरह में। तो वो क्यों है? क्योंकि इस वजह से कि हमारी अगर हम स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, या हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पी रहे हैं, जो बॉटल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा कोलास यूज़ कर रहे हैं, कॉफ़ी जो लोग ज़्यादा पीते हैं, तो या स्पाइसी फूड जो लोग ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो स्टमक में एसिड है, गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जैसे आपने पढ़े थे, पीछे पढ़ाए थे हमने, कि वो एसिड रिलीज करते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एसिड रिलीज करना शुरू हो जाते हैं। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा स्टमक में एसिड रिलीज होना शुरू हो जाता है और वो एसिड इस्तेमाल नहीं होता, तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्टमक की वॉल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो स्टमक की वॉल है वहाँ पे जख्म होना शुरू हो जाते हैं, जिनको हम स्टमक अल्सर्स भी कहते हैं या गैस्ट्रिक अल्सर का नाम देते हैं। या फूड में बैक्टीरिया एक स्पाइसी फूड में प्रेजेंट होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये बैक्टीरिया का नाम है। ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा जो है स्टमक अल्सर्स काज करता है। अब कुछ लोग हैं इस दौरान फिर वॉमिटिंग होती है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, या कुछ लोग जो डिस्प्रिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, डिस्प्रिन के इस्तेमाल से भी जो है वो स्टमक अल्सर्स का चांसेस होता है, क्योंकि वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, प्रोटॉन्स जो एसिड है उसको ज़्यादा रिलीज करता है, जिसकी वजह से स्टमक अल्सर्स होते हैं। अब कुछ लोग हैं जिनको वॉमिटिंग इस दौरान वॉमिटिंग भी होती है, लेकिन कुछ लोग हैं वॉमिटिंग के साथ उनको ब्लड भी आता है बाहर। अब ये टेस्ट करना है कि ये, अब कुछ लोग क्या करते हैं, उनको ब्लड अगर वॉमिटिंग में आ रहा है तो क्या करते हैं, कहते हैं कि इसको कैंसर है, जिगर का कैंसर है। तो अगर आपने ये देखना है कि ब्लड वॉमिटिंग हो रही है उसके साथ ब्लड भी आ रहा है, तो वो टेस्ट करना है कि ये
कैंसर की वजह से है, या हो सकता है जो खुराक की नाली है उसमें जख्म हो गया हो और जब वहाँ से फूड वॉमिट होके एंटीपेरिसाइड बाहर आई है तो वो वहाँ पर रगड़ी गई है और खून उसके साथ बाहर आ गया है। तो अगर तो ब्लड जो है उसका कलर बिल्कुल डार्क रेड होता है, सही डार्क रेड, तो वो इस चीज़ को शो करता है कि इसको लीवर कैंसर है, अगर वॉमिटिंग में जो ब्लड है। लेकिन अगर उसका डार्क रेड कलर नहीं है, नॉर्मल है, तो वो ये शो करता है कि इसको एसोफेगस में, इसकी खुराक की नाली में जख्म है जिससे फूड रगड़ी गई है और वो फिर खून बाहर आया है। तो ये अल्सर्स होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स, जिसकी वजह से इंसान को भूख नहीं लगती, स्टमक में अल्सर्स हो जाए, जलन होती है, भूख नहीं लगती, वेट लॉस हो जाता है, बहुत सारी इसके सिम्टम्स हैं। और मिड नाइट में आपको जो है वो बर्निंग हो रही है, या खाने के बाद आपको बर्निंग होती है, और इस तरह से वेट लॉस जो है वो इसका एक है। और इसका फिर अगर आप स्टमक अल्सर्स हैं इनको कम करना चाहते हैं, इसकी ट्रीटमेंट्स हैं, तो ट्रीटमेंट यही है कि आप प्रिवेंशन जो है वो ज़्यादा करें। प्रिवेंटिव मेजर्स आर बेटर देन द ट्रीटमेंट। आप जो है वो फूड वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, जो कॉफ़ी है, स्मोकिंग है, इन चीज़ों का यूज़ इसको कम करते हैं। तो डायरिया में हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि वॉमिटिंग होती है, और दूसरा वॉमिटिंग के साथ साथ क्रैम्पिंग भी होती है, बल जिसको कहते हैं हम, बल पड़ना, वो भी होता है। कॉन्स्टिपेशन जिसको हम कब्ज भी कहते हैं उर्दू में, इसका भी मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास इसमें बाउल मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, वो भी रीज़न भी बताई, डाइटरी फाइबर्स, जैसे इस्पगोल है, इस्पगोल में कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, वो इस वजह से क्योंकि इस्पगोल में डाइटरी फाइबर्स बहुत ज़्यादा हैं, मिल्क में भी डाइटरी फाइबर्स हैं, पक्का जो बनाना होता है उसमें डाइटरी फाइबर्स होते हैं, जो कच्चा बनाना होता है उसमें डाइटरी फाइबर्स कम होते हैं, तो वो कॉन्स्टिपेशन करता है, काज करता है। लेकिन अगर पक्का है, जो बनाना पका हुआ है, तो वो कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ करता है। और इसी तरह से हार्टबर्न और अल्सर्स को हमने डिस्कस किया है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपना लेक्चर डिस्कस करेंगे। इसमें असेसमेंट के आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, काजेज, सिम्टम्स हर बीमारी के अल्सर के क्या काजेज हैं, किस वजह से हो रहा है, पहले इसकी डेफिनेशन, फिर इसके काजेज, आप इसको हेडिंग में लिखें, फिर इसके सिम्टम्स के अल्सर जब होते हैं तो क्या क्या सिम्टम्स है कि इसको अल्सर है, जिससे पता चल जाए, वेट लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ एपिटाइट है, एंड ऑल दैट। तो इस तरह से आप ये हेडिंग्स में लिख सकते हैं। कल हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।